यीशु यहाँ पर है। कितने लोग विश्वास करते हैं? महसूस किया? उसकी उपस्थिति महसूस कर रहे हो आप? कैसा लग रहा है? उसका उपस्थिति ऐसा है आप प्रियो, वर्णन नहीं कर सकते, वर्णन नहीं कर सकते। हम जब गीत गा रहे थे, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, परमेश्वर यहाँ पर सच में हमारे हृदय को देख रहा है, हम जैसे उसको धन्यवाद दे रहे हैं। मजाक नहीं है ये। आज परमेश्वर यहाँ पर है, आज परमेश्वर यहाँ पर है, वो काम करता है। वो आज आपसे बातें करने को आया है। इस परमेश्वर की वेदी में आप लोग आए हो, यहाँ पर परमेश्वर बात करेगा। आप लोग संडे टू संडे आते हो, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हर रविवार को आते हो, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रभु आपको देख रहा है, प्रभु आपके समर्पण को देख रहा है, प्रभु आपके विश्वास को देख रहा है, और प्रभु आपके विश्वास को देखकर आपका काम कर रहा है। आपके विश्वास को देखकर आपका काम कर रहा है प्रभु। प्रभु सोया नहीं है, राजा का राजा, प्रभुओं का प्रभु कभी सोता नहीं है, ना कभी ऊँघता है। उसकी नजर हमारे ऊपर लगी रहती है, उसकी नजर हमारे ऊपर लगी रहती है, ताकि वो हमको ताकत दे, ताकि जब हम गिरे हमें उठाए, ताकि हमें जब ठेस पहुंचे वो उसको मलम पट्टी लगाए। उसका नजर हमारे ऊपर है, उसका नजर आपके ऊपर है। आप छुपे नहीं हो उसकी नजर से। आपको लगता है अरे यार मैं संडे संडे आ रहा हूं, क्या हो रहा है मेरे लाइफ में? तो आपको पता है क्या है? आपके लाइफ में धमाका होने वाला है। आपके लाइफ में परमेश्वर का धमाका होने वाला है। जो जो चीजों के लिए आप प्रार्थना कर रहे थे ना, उसका उत्तर मिलना चालू होने वाला है। अभी आपने मांगा रहेगा चांद, शायद चांद भी परमेश्वर आपको देगा। देखो, आप आपके सोच विचारों में से परमेश्वर को छोटा मत करो, आपको सोच विचार में परमेश्वर को बड़ा करो। परमेश्वर अद्भुत काम कर सकता है, परमेश्वर अद्भुत काम कर सकता है। एक कहानी से शुरू करते हैं आज। कितने लोग सुनना चाहते हैं कहानी? एक बाप और एक बेटा होता है, एक बाप और एक बेटा होता है। सबको मेरी आवाज आ रही है? बाप और बेटे का बहुत अद्भुत प्यार होता है। क्या? अद्भुत प्यार। बचपन से मां नहीं होने के कारण बाप और बेटा बहुत क्लोजली रहते। बेटे का हर ख्वाहिश बाप पूरा करता है। बाप जो जो बोलता है बेटा वो पढ़ाई करता है, इतना पढ़ाई करता है। एक दिन उसको मिलिट्री में नौकरी लगती है। कहां पर नौकरी लगती है? कहां पर? अच्छा, ये बाप बेटे जो है ना, पेंटिंग के बहुत शौकीन रहते हैं। किसके शौकीन रहते हैं? पेंटिंग का मालूम है आपको? बड़ी बड़ी नीलामी लगती है पेंटिंग की। आपको लगता रहेगा पेंटिंग कुछ नहीं होता, पर पेंटिंग की बड़ी बड़ी नीलामी होती है। कभी कभी कोई पेंटिंग 14 करोड़, 15 करोड़, 150 करोड़ में भी जाता है। इतना पेंटिंग का वैल्यू होता है। ये बाप बेटे है ना, मिलिट्री में ज्वाइन करने तक बहुत घूमते हैं लोग दुनिया में, और अच्छा पेंटिंग को खरीद लेते हैं। क्या खरीदते? अच्छा पेंटिंग को खरीद लेते, लेकर आते, अपने घर में सजाते। यहाँ पर पेंटिंग, वहां पर पेंटिंग, यहाँ पर पेंटिंग रखते हो लोग। ऐसा समय आता है
कि बेटे को फौज में भर्ती होना पड़ता है और बेटा जाता है फौज में भर्ती होने के लिए। फौज में भर्ती होता है, सीमा पर तैनात रहता है, लड़ाई होता है, सब होता है। 1 साल होता है, 2 साल होता है, बाप ने बेटे को देखा नहीं है, बाप ने बेटे को देखा नहीं है। बाप इस बीच में बच्चे को पसंद आएगा बोलकर जाता है दुनिया में, अच्छे अच्छे पेंटिंग खरीद के आता है। ये बोलता है जब मेरा बेटा आएगा मैं उसको ये पेंटिंग दिखाऊंगा, देख मैंने इधर से ये लिया है, देख मैंने उधर से वो लिया है। बड़ा बड़ा महंगा महंगा करोड़ों में पेंटिंग पड़ा रहता है इनके पास। 3 साल होता है, बेटा बोलता है पापा ये साल भी छुट्टी नहीं मिली, मैं नहीं आ पाऊंगा। बेटा बोलता है, बाप बोलता है ठीक है बेटा कोई बात नहीं, देश के लिए है ना, तू काम कर। 4था साल होता है, एक खबर आता है उसके पास, क्या ये आपका बेटा है? हाँ। बोला सीमा पर गोलीबारी में आपका बेटा मर गया। सीमा पर गोलीबारी में आपका बेटा मर गया। बाप मायूस हो जाता है, बाप दुख मनाता है, बाप बोलता है क्या करना है। उसके दुख में बाप एक पेंटिंग बनाता अपने बच्चे का, और वो पेंटिंग बनाता अपने बेटे का फोटो बनाता है। जैसा जैसा उसको आता है वैसा फोटो बनाता वो अपने घर पर रखता है। सब विधि होती है। एक दिन बाप भी मर जाता है। एक दिन क्या होता है, बाप भी मर जाता है। अभी बेटे ने शादी नहीं किया होता है, तो क्या होता है, उसका संपत्ति बहुत रहता है, बंगला, गाड़ी, नौकर, चाकर, 3 बंगले, 4 बंगले, कितने तो बंगले रहते हैं, क्योंकि बहुत अमीर रहता है। सबसे ज्यादा महंगा तो उसके पास पेंटिंग्स था, करोड़ों में पेंटिंग्स था उसके पास। अब ये सोचता है क्या करना है, तो उसने वकील को ऑलरेडी बोला रहता है क्या करना है। तो वकील क्या करता मालूम है, नीलामी रखता है। क्या रखता है? नीलामी मतलब क्या होता है? बोली लगाते हैं, प्रॉपर्टी समझे 1 लाख के तो उसको बोली लगाते हैं। 10 रुपया, 20 रुपया, मैं 40 रुपया दूंगा, मैं 50 रुपया दूंगा, जिसका ज्यादा बोलने वाला है उसको मिल जाता है। क्या होता है, नीलामी जब भी रखता है, दुनिया के मशहूर अमीर लोग आते हैं, क्यों? पेंटिंग है भाई, शायद सस्ते में मिल जाएगा। पोर्शे गाड़ी है, शायद सस्ते में मिल जाएगी। रोल्स रॉयस गाड़ी है, शायद सस्ते में मिल जाएगी। बंगला है, शायद सस्ते में मिलेगा, हम लोग खरीदेंगे। आते बड़े बड़े अंबानी, अडानी सब आके बैठ जाते हैं। उस मालिक, उस आदमी का दोस्त लोग क्या आता है, तो हम लोग क्या आएंगे, सब देखेंगे क्या है कभी। सब लोग बैठे रहते हैं और गोली चालू करते हैं। क्योंकि गोली चालू करता है, गोली में पहला चीज क्या रहता मालूम है, उस बेटे का फोटो। क्या रहता है? उस बेटे का फोटो। अभी इतना महंगा चीज है, गोली में क्या रहता मालूम, सबसे पहला चीज उस बच्चे का फोटो। उस बच्चे का फोटो लेके आता है, वो वकील ऐसा रखता है, भाई इसके पास संपत्ति तो बहुत है, बट उसके बिल के अनुसार उसने बोला गया है पहला नीलामी मेरे बेटे के फोटो का करो। सब लोग ऐसा करते हैं, अरे यार हम लोग तो बंगला खरीदने आए थे, अरे यार हम तो गाड़ी खरीदने आए थे, अरे यार मैं तो वो उधर का बंगला लेने आया था, ये क्या, मैं तो वो पेंटिंग लेने को आया था, ये क्या है। तो बोलता है हम बोली इस पेंटिंग से शुरू करेंगे। पेंटिंग को रखता है, ना अडानी बोलता है, ना अंबानी बोलता है, ना बड़े बड़े लोग बोलते हैं,
गोली तो चालू करना है। उसमें से एक व्यक्ति बोलता है ये पेंटिंग मैं लूंगा। एक व्यक्ति क्या बोलता है मालूम है? ये पेंटिंग मैं लूंगा 100 रुपया। वकील बोलता है अरे वाह, चलो एक गोली, 100 रुपया एक, 100 रुपया दो, 100 रुपया तीन, कोई नहीं आता। वकील बोलता है नीलामी खत्म हो गई। उधर सब लोग चौंक जाते हैं, नीलामी खत्म हो गई। बोलता वो आदमी ने दिल पे लिख के रखा था जो बेटे को खरीदेगा उसको सारा संपत्ति मिल जाएगा। हालेलुया। जो मेरे बेटे को खरीदेगा उसको सारा संपत्ति मिल जाएगा। आज हमारे पास यीशु मसीह है, सारा संपत्ति हमारे पास है। आज हमारे पास यीशु मसीह है, सारा संपत्ति हमारे पास है। क्योंकि वचन क्या लिखा मालूम है? मत्ती का किताब 6वां अध्याय 33 वचन, मत्ती का किताब 6वां अध्याय 33 वचन देखो क्या लिखा है। जिसके पास मसीह है उसके पास सब कुछ है। जिसके पास बेटा है उसके पास करोड़ों की जायदाद है, उसके पास करोड़ों का पेंटिंग है, उसके पास करोड़ों की गाड़ी है। क्यों मालूम है? मसीह ने सब कुछ हमारे लिए कर दिया है। नीलामी खत्म। मत्ती का किताब 6वां अध्याय 33 वचन। इसीलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। इसीलिए पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर की खोज करो, पहले तुम परमेश्वर को ढूंढो। करोड़ों का जायदाद तुम्हारा होने पर है, कामयाबी तुम्हारे पास आने पर है। जिसके पास बेटा है उसके पास सब कुछ है। पहले तुम उसके राज, उसके धार्मिकता की खोज करो, उसके भलाई की खोज करो, उसके अच्छाई की खोज करो, उसके बेटे की खोज करो। सिर्फ पास्टर प्रार्थना करेगा, सिर्फ प्रेयर वॉरियर प्रार्थना करेगा तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व, ऐसा नहीं है। आप प्रार्थना करोगे आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। यहाँ पर गवाही आना चाहिए। ये हफ्ते में मैं चल रहा था, मेरे पाइप में पानी नहीं आ रहा था, मैंने प्रार्थना किया, पानी आना चालू हो गया। कैसा मतलब? ये प्रार्थना है, ये गवाही है परमेश्वर का, ये गवाही है परमेश्वर का। ये हफ्ते में हम जा रहे थे, एक्सीडेंट से बच गए, गवाही है परमेश्वर का। मरने से बच गए, गवाही है परमेश्वर का। कलीसिया में गड़बड़ बहुत हो रहा है। 17, 18, 19 तारीख को हमारे कलीसिया में बहुत लोगों को तकलीफ हुआ। किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी को छाती दर्द हुआ, किसी को क्या हुआ, पर परमेश्वर ने बचा के रखा है। मालूम है क्या है? वो गवाही है परमेश्वर। जिसके पास बेटा है उसके पास सब कुछ है। जिसको जो परमेश्वर को खोजेगा उसको सारी वस्तुएं मिलेगी। आज हम लोग ने क्या किया मालूम है प्रॉब्लम? हम लोगों ने परमेश्वर को खोजना छोड़ दिया। हम लोग किधर गए मालूम है? किधर गए हम लोग? वस्तुओं के पीछे। हम लोग वस्तुओं के पीछे चले गए। याद रखो, मैं ये वचन प्रिपेयर नहीं कर कर आया। ये वचन जो मैं बोल रहा हूँ, ये वचन मैंने नहीं प्रिपेयर किया, मैं कुछ अलग वचन प्रिपेयर किया। यहाँ पर परमेश्वर कुछ अलग बोल रहा है, और ये वचन मैं पक्का विश्वास करता हूँ परमेश्वर की ओर से आपके लिए है। और आज परमेश्वर आपको उन्नति देने वाला है। आमीन। उन्नति देने वाला है। हालेलुया। दूसरा राजा 20 अध्याय, दूसरा राजा 20 अध्याय, दूसरा राजा 20 अध्याय। पढ़ना पहला वचन से, सब लोग मेरे साथ हैं? यस, हालेलुया। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ। एक मिनट, यहाँ पर क्या लिखा है? हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कैसा रोगी हुआ? कि मरने पर था। हाँ, कैसा रोगी हुआ? ऐसा रोगी हुआ तो क्या होने पर था? क्या पता? कंडीशन क्रिटिकल। बोलो मरना। जोर से बोला मरना। जीवन बोलो जीवन। जोर से सुनने दो मुझे। जीवन बोलो मरना। मरना। कितने लोगों को मरना पसंद है? किसी का हाथ नहीं उठेगा। क्यों मालूम है? मरना अंत है। मरने में हम लोग टाइम पास में जाकर आ नहीं सकते।
मौत आई, खत्म, मौत स्टॉप है, फुल स्टॉप, मौत के बाद कॉमा नहीं है। हिजकिय्याह राजा क्या था? मरने पर था, पढ़ना आगे। और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है हाँ, कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा। हाँ, देखो अभी मरने पर था, एक भविष्यवक्ता आता है वहां पर, वो भी कंफर्म करता है उसको। क्या कंफर्म करता है? तू नहीं बचेगा, तू नहीं बचेगा, तू नहीं बचेगा, तू मर जाएगा। अगर आपको अपनी कोई बोलेगा ना, आप बोलेगा दुष्टात्मा आया। आज सबको अच्छा अच्छा सुनने का आदत है, कान में खुजली होने वाला। आज कोई डांट नहीं सुन सकता, आज किसी को डांट नहीं चाहिए। जो डांट सुनकर अपने आप को सही करता है ना, वो परमेश्वर के ज्यादा काम करता है। हिजकिय्याह राजा मरने पर था और एक कंफर्मेशन आया, एक भविष्यवक्ता आया, बोला भाई तू नहीं बचेगा, तू पक्का ही मरने वाला है, आगे बढ़ना। तब उसने भीत की और मुंह फेर कर, हाँ, अभी देखो, एक राजा है, वो मरने पर है, मतलब उसको ऐसी बीमारी हो गई है कि वो मरने पर है। और उसने उस टाइम में क्या करना चाहिए था मालूम है? डॉक्टरों को बुलाना चाहिए था। भाई फॉरेन से डॉक्टर बुलाता हूँ, भाई मैं अमेरिका से डॉक्टर बुलाता हूँ, मैं मरने पर हूँ, मेरा इलाज हो जाएगा, मैं राजा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसको वो करना चाहिए था। पर वो क्या किया मालूम है? क्या किया वो? क्या लिखा है? भीत की और मुंह फेर कर, भीत मतलब क्या? दीवार, दीवार की ओर घूम गया और क्या किया? यहोवा से प्रार्थना करके कहा, क्या किया उसने? सबसे बड़ा सबका कर बोलो, दीवार की ओर फिरा। दीवार की ओर फिरा। दूसरा क्या किया? यहोवा से प्रार्थना किया। हाँ, पढ़ना। प्रार्थना करके कहा, हाँ, हे यहोवा, हाँ, मैं विनती करता हूँ, हाँ, स्मरण कर हाँ, कि मैं सच्चाई और खरे मन से हाँ, अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, हाँ, और जो मुझे अच्छा लगता है हाँ, वही मैं करता आया हूँ। हाँ, तब हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोया। हाँ, क्या किया उसने? फास्टिंग में गया, उसने अपने आप को ना वैद्यों को दिखाया, ना डॉक्टरों को दिखाया। शायद वो दवाई लेता रहेगा उस समय, बराबर ना? वैद्य बोलते रहे कि भाई ये दवाई ले तो ठीक होने वाला है। ये वो लोग, उसने वैद्य को बोला, ये भी नहीं बोला भाई तुझे दवाई दे रहा है ना, नकली है, दे। भविष्यवक्ता आके मेरे को बोलता तू मरने वाला है। हम लोग तो नहीं करते, अरे ये डॉक्टर के झूठा दवाई दे रहा है, तो डॉक्टर को मारेंगे। हम लोग प्रतिक्रिया करते हैं। हिजकिय्याह राजा ने प्रतिक्रिया नहीं किया, हिजकिय्याह राजा ने परमेश्वर के सामने समर्पण किया। हिजकिय्याह राजा ने क्या किया मालूम है? मैं मरने पर हूँ, शायद 2 दिन में मैं मर जाने वाला हूँ। आप सोचो, 2 दिन में मरने वाला है वो व्यक्ति। वो व्यक्ति ने क्या किया मालूम है? उत्तम चीज, दीवार की ओर फिरा और परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर को बोला, परमेश्वर मैं तेरे साथ सही चाल चला हूं, मैं तेरे साथ सही चला हूं, मुझे स्मरण कर, मुझे याद कर, मुझे याद कर। आगे देखो क्या होता है। बिलख बिलख कर रोया, और ऐसा हुआ कि यशायाह नगर के बीच तक जाने भी न पाया था। हाँ, यशायाह कहाँ के बीच तक? नगर के बीच मतलब भविष्यवक्ता ने उसको कुछ बोला और राज दरबार से चला गया, चलकर वो शायद आधे रास्ते तक, मतलब मैं बोलूं यहाँ से 17 सेक्शन तक पहुंचा भी नहीं रहेगा, 17 सेक्शन तक पहुंचा भी नहीं रहेगा। तो क्या होता है देखो आप, नगर के बीच तक जाने भी न पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि लौटकर मेरी प्रजा ने कहा हिजकिय्याह के कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। अभी देख रहा है कितना फास्ट है परमेश्वर का काम, परमेश्वर काम कितना फास्ट है, देख रहा है। आप सोचो, हिजकिय्याह जब दीवार की ओर रुककर प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना परमेश्वर के पास चला गया,
परमेश्वर ने वो प्रार्थना सुनी, जो भविष्यवक्ता जा रहा था उसको पकड़ा, भाई तू वापस चला जा, तू वापस जा उसके पास जाकर क्या कर, कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा और मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं तेरी आयु कितना वर्ष बढ़ाता हूँ? 2 दिन में खत्म होने वाला आयु 15 वर्ष बढ़ा दिया परमेश्वर ने। क्या किया उस व्यक्ति ने? सिर्फ परमेश्वर को खोजा, परमेश्वर के पास गया, वो परमेश्वर को खोजो, उसके बेटे को खोजो, सब कुछ तुम्हारा है। आज आपका परिस्थिति मरा हुआ है, आज आपको आशा नहीं है, परंतु विश्वास करो, आपका प्रार्थना जब आप करोगे आपका आशा पूरा होने वाला है, आपका हर एक प्रार्थना का उत्तर मिलने वाला है, आपका प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाना है। हिजकिय्याह राजा ने क्या किया? दीवार की ओर देखकर प्रार्थना की। आप सोचो, जब आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है, आपके लाइफ में कोई तकलीफ आता है, आप उस तकलीफ से लड़ने बैठते हो कि आप परमेश्वर के पास जाते हो? हम लोग हमारे ताकत में उस तकलीफ से लड़ने को बैठते हैं, करके हमारा तकलीफ कभी निकलता नहीं है। आज आपका तकलीफ कभी निकलेगा मालूम है? जब आप तकलीफ को लोगे, परमेश्वर के चरणों में बैठोगे। परमेश्वर ये मेरा तकलीफ है, परमेश्वर ये मेरा संकट है, परमेश्वर ये मेरा प्रॉब्लम है, परमेश्वर ये मेरा चिंता है, मेरा बेटा मेरा सुनता नहीं है, मेरा डैडी मेरा सुनता नहीं है, बहुत दारू पीता है, ये मेरा प्रॉब्लम है। परमेश्वर तू सुन, परमेश्वर तू सुन, परमेश्वर तू सुन। फिर परमेश्वर को उत्तर आएगा, बेटा मैंने तेरा प्रार्थना सुन लिया है, उसे मैं पूरा करूंगा। क्योंकि यिर्मयाह की किताब 33 अध्याय 3 वचन क्या कहता है? यिर्मयाह की किताब 3 अध्याय 3 वचन, तो 33 अध्याय 3 वचन, 33 अध्याय 3 वचन। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी-बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। मैं तुझे बड़ी-बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। कठिन बातें, आज हम लोग परमेश्वर से छोटी बातें भी नहीं सुनने को रेडी होते। आज परमेश्वर आपको कठिन बातें बताने वाला है, आज परमेश्वर आपको कठिन बातें बताने वाला है। हम लोगों को कठिन बातें अगर सुनना है ना, परमेश्वर के चरणों में बैठना है, परमेश्वर के चरणों में बैठना है। यिर्मयाह 33:3, परमेश्वर के चरणों में बैठना है। जिसके पास बेटा है उसके पास सब कुछ है। आपका जीवन खत्म नहीं हुआ है, आपका जीवन बहुत है। आज परमेश्वर ने आपको दीर्घायु से तृप्त किया है। यहाँ पर कोई भी परमेश्वर का चमत्कार देखे बिना नहीं मरने वाला। आज यहाँ पर परमेश्वर चमत्कार करने वाला है, आपके जीवन में परमेश्वर चमत्कार करने वाला है। क्योंकि जो बातें आंखों ने नहीं देखी, मेरा मेन वचन आ गया, वाह वेरी गुड परमेश्वर, थैंक यू। 1 कुरिन्थियंस 2 अध्याय 9 वचन, परमेश्वर पहुंचा दिया मेरे को मेरे वचनों में। 1 कुरिन्थियंस 2 अध्याय 9 वचन पढ़ना। सबको मिला वचन? सबको मिला? ये वचन में मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा, ध्यान देना। हाँ, परंतु जैसा लिखा है कि जो आपने नहीं देखी, जो बातें आंखों ने नहीं देखी। अच्छा, क्या क्या चीजें आंखों ने देखी है? बोलो ना। प्लेन देखा, बराबर, हवा में उड़ने वाला प्लेन देखा, बुर्ज खलीफा देखा, क्या क्या देखा? अद्भुत चीजें। चांद पर जाते हुए देखा, चांद के फोटोज देखे, बराबर, बड़े बड़े तारांगण दिखाए। नेहरू प्लानिटोरियम में तो जाएंगे तो आपको और क्या क्या दिखाएंगे ये लोग, क्या क्या देखा आपने, बराबर। बड़े बड़े बिल्डिंग देखे, बिल्डिंग गिरते हुए देखा, बिल्डिंग उठते हुए देखा, लंगड़े चलते हुए देखे,
बराबर देखा है कि नहीं देखा है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, देखा है ना? सरदर जाते हुए देखा है। यहाँ पर क्या लिखा मालूम है? जो बातें आंखों ने नहीं देखी, मतलब उससे अभी कुछ और है। हालेलुया। आगे और कान ने नहीं सुना, कानों ने नहीं सुना। नहीं सुना। इसका मतलब क्या है? आपके कान ने भी बहुत सारी बातें सुनी है। कोई शायद गोली देता है, कोई सच में बोलता है। कोई गोली देता है, मैं इधर गया, मेरा एक दोस्त है, वो ऐसा बोलता है मेरे को, मैं हिमालय गया था, हिमालय जाने के बाद मैं थोड़ा आगे गया ना, मुझे यूएस दिखाई दिया वहां से। तो बोला तेरे को यूएस कैसा दिखाई देगा? और टोपी गिरा था। एक बार वो बोलता है ऐसा, मैं प्लेन में जा रहा था, दूसरा प्लेन का विंग आया मेरे सर पे लगा। तो बोला ऐसे कैसा विंग आके तेरे को सर पे लगेगा? तुम तो इसमें पता है बेकअप फाकी कानून ने सुना है मेरा। जो बातें कानून ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चली, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो बातें मनुष्य के मन में भी नहीं आई, हाँ आगे वे ही ही है जो परमेश्वर ने हाँ अपने प्रेम रखने वाले के लिए तैयार किए। अरे बाप रे, आपके लिए तैयार किया है यार ये चीजें। क्या? जो बातें आंखों ने नहीं देखी। शायद आपने छोटा रूम देखा है, उसने बंगला तैयार किया है। शायद आपने टू व्हीलर देखा है, उसने फोर व्हीलर तैयार किया है। शायद आपने साइकिल देखा है, उसने बुलेट तैयार किया है। शायद आपने छोटा फोन सोचा है, उसने स्मार्टफोन तैयार किया है। शायद आपने स्मार्टफोन सोचा, उसने आईफोन तैयार किया है। जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, जो चित्त में भी नहीं आई, इससे बड़ी बातें परमेश्वर ने रखा हुआ है उसके प्रेम करने वालों के लिए। जिसके पास बेटा है, वो व्यक्ति ने जब भी उस बेटे को 100 रुपए में खरीदा, उसको मालूम भी नहीं रहेगा भाई बाकी सब मेरे पास आने वाला है। उसको मालूम भी नहीं रहेगा मेरे पास आने वाला है। क्या किया? 100 रुपए में बेटे को खरीदा, पूरा जायदाद मिल गया, पूरा जायदाद मिल गया। और एक कहानी सुनोगे? और एक कहानी सुनोगे? सवेरे सुना है, वापस सुनाता हूं मैं। एक राजा होता है, वो राजा रिटायरमेंट के टाइम पे आ जाता है, 1.5 साल बाकी रहता है उसका। बोला भाई मुझे अभी मेरे राजगद्दी को संभालने वाला एक व्यक्ति चाहिए। वो राजा बहुत अच्छा होता है, वो बोलता है मैं मेरे बेटे को राजा नहीं बनाएगा, जो काबिल है उसको राजा बनाएगा। पिक्चर का डायलॉग है ना आपको, सुपर 30 में बोलता है राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो काबिल है वो राजा बनेगा। वो डायलॉग उसने उस टाइम बोला। वो बोलता है मेरा बेटा नहीं बनेगा, जो काबिल है उसको बनेगा, मेरा बेटा काबिल है वो बन जाएगा। और ऐलान कर देता है 1.5 साल बाद मैं रिटायर हो रहा हूं, मैं राजगद्दी छोड़ने वाला हूं। जो कोई राजा बनना चाहता है मेरे दरबार में इस तारीख को इस दिन आ जाओ। सब जन हो जाते रहेगी, होता है 50 60 100 लोग रहते। तो लोग बोलता है वाह अभी पर राजा बनाएगा, हमको राजा बनाएगा। तो ये राजा आता है, बोलता है आप सब लोग जो आए वो राजा बनने के लिए आपका एक ही परीक्षा में लूंगा। क्या करूंगा? एक परीक्षा में लूंगा। और बोलता है ये कुछ बीज है। बीज मतलब समझा आपको क्या है? क्या होता है बीज? जिससे फसल उगता है। तो ये बीज है जो मैं तुम्हें सौंपता हूं, इसको तुम घर पर लेकर जाओ, 1 साल इसकी परवरिश करो, 1 साल बाद जिसका फल सबसे अच्छा होगा उसको मैं राजा बनाएगा। समझा आपको क्या परीक्षा क्या था? समझा ना? बीज को लेना है, कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो, बराबर ना? बीज को लेना है, घर पर जाना है, मिट्टी खोदना है, डालना है, पानी डालना है, फसल डालना है, बड़ा करना है, बड़ा करना है। सब जन बोलते अरे
ये तो सिंपल टेस्ट है, बहुत ही सिंपल टेस्ट है। मैं राजा बनेगा, सब जन घर पे जाते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन किसी का पौधा उगना चालू हो जाता है, किसी का पौधा बढ़ना चालू होता है, सब लोग किसी को शटर लगा देता है हवा नहीं लगे, कोई उसके ऊपर पत्थर के अंदर रखता है ताकि ज्यादा धूप न लगे, सब एकदम रोज उसको देखते रहते हैं। पर एक व्यक्ति रहता है जिसका बीज मिट्टी में गड़ा हुआ है और कुछ फल नहीं आता उसमें। क्या नहीं आता? कुछ फल नहीं आता उसमें। वो आदमी सोचता है हाँ उसका बीज बढ़ना चालू हो गया है, उसका झाड़ बढ़ना चालू हो गया है। 1 महीना होता है, 2 महीना होता है, 3 महीना होता है, 6 महीना होता है, लोगों के पौधे इतने बड़े हो गए कि उसमें फूल आना चालू हो गया है। ये आदमी अभी भी वही देखे बैठा है, मेरा इसमें बीज उगा भी नहीं है, मेरे को तो पेड़ आ गया, क्या करूं मैं? 9 महीना हो गया यही स्थिति, 12 महीना हो गया यही स्थिति। 12वें महीने में राजा का ऐलान आता है, भाई जितने लोगों का मैंने परीक्षा लिया है वो सब ये दिन यहाँ पर अपने अपने पौधे लेकर आ जाए, अपने अपने फल लेकर आ जाए, मैं देखूंगा और मैं राजा घोषित करूंगा। अभी आदमी बोलता है मेरा तो कुछ भी नहीं उगा है, और राजा मेरे को बोलेगा सारा तूने मेरा बीज खा लिया, मेरा गला भी काट सकता हूँ, पर फिर भी मैं जाऊंगा जरूर, उसने बीज दिया है ना, मैं जाऊंगा जरूर। सब लोग आते हैं, सब लोग आते हैं, किसी का फूल रेड रहता है, किसी का फूल पर्पल रहता है, किसी के इसमें फल रहता है, किसी के इसमें ये रहता है, किसी के इसमें कुछ कुछ रहता है। राजा देखता है सब, और ये आदमी सबसे पीछे उठा रहता है। क्यों? जीरो है उसके पास, कुछ भी नहीं है, जीरो है, कुछ भी नहीं है उसके पास। राजा ऐसा देखता है उसको, जरा उसको लग गया, उसको सोचता है ये भाई अब मेरा वाट लगाएगा, अब मुझे चाकू से मारेगा या मुझे जेल में डालेगा। तो धीरे धीरे से अपना वो जो पॉट है जिसमें उसने बीज बोया वो लेके आता है, बोला ये सब लोगों ने लेकर आया, तुम क्या ऐसा लेकर आया? बोलता है अच्छा आपने जो बीज दिया था मैंने इसी में बोया है, मैंने पानी भी दिया है, खत भी दिया है, पर इसमें कुछ नहीं होगा, मैं हार गया, मैं जीरो हो गया। राजा बोलता है, उसको लेके जाता है, स्टेज पे लेके जाता है, बोलता आज से ये तुम्हारा राजा है। क्या बोलता है? सब लोग पूछते, जैसा आप लोग चौंक गए ना वैसा मैं भी चौंका, सब लोग भी चौंक गए, पूछते भाई कैसा? उसके इसमें तो फल ही नहीं था, हमारा देखो इसमें अच्छा अच्छा फल आया। बोलता है अरे बेवकूफो, मैंने सब लोगों को उबला हुआ बीज दिया था जो कभी फल नहीं लाएगा, जो कभी उगेगा नहीं। तुम सब लोगों ने बीज को बदल दिया, अपने अपने बीज डाले, अपने अपने फल लाए, पर यही एक विश्वास योग्य बंदा है जिसने जो मैंने बीज दिया था वही बोया, उसका फल नहीं आया, ये विश्वास योग्य है करके राजा बनेगा। उसने क्या सोचा था? मेरा हार हो गया है। उसने क्या सोचा था? मैं जीरो हो गया हूँ। उसने क्या सोचा था? मेरा गला कटने वाला है, बट परमेश्वर ने उसको राजा बनाया। आज आप लोग सोचते हैं आप लोग का हार हो गया है, आज आप लोग सोचते हैं आप लोग का स्टॉप हो गया है, पर आपको पता है अब आपका कामयाबी का समय आ गया। पर पहला चीज क्या मालूम है? परमेश्वर के राज की खोज, परमेश्वर के राज की खोज, परमेश्वर के राज को खोज करना है, ताकि वो तुम्हें गुप्त बातें बताए, ताकि वो तुम्हें गुप्त बातें बताए, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, आपके चित्त में भी नहीं गई, इससे बड़ी बड़ी बातें परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है।
हमने परमेश्वर को छोटा बना के रख दिया है। हम लोग को लगता है परमेश्वर में इतना ही कमाता हूं ना, तो शायद मेरा दायरा इतना ही है। पर आपको पता है, जब आप जो कमाते हो उसका दशमांश यहाँ पर डालते हो, परमेश्वर आपका दायरा बढ़ा देता है। परमेश्वर आपका दायरा बढ़ा देता है। मामूली नहीं है, मामूली नहीं। जो भी आप कमाते हो उसका दशमांश जो भी आप प्रभु के चरणों में देते हो, बाकी जो 90% है उसको परमेश्वर 900 का बना देता है। आपका लाइफ मामूली नहीं, आपका लाइफ में चमत्कार होने वाला है, आपके लाइफ में अद्भुत काम होने वाला है। पर पहला चीज ये है, परमेश्वर को खोजो, परमेश्वर को खोजो। पढ़ना, आगे पढ़ना, वही दूसरा कारण है। परंतु जैसा लिखा है कि आगे उसके बाद और 10 परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुप्त बातें भी जानता है। हाँ, आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुप्त बातें भी जानता है। पिछले हफ्ते क्या वचन था? पिछले हफ्ते क्या वचन था उल्लासनगर में? बहुत लोग आके मेरे को नंबर भी दिया। क्या था वचन पिछले हफ्ते? वचन पढ़ने के ऊपर था। याद है कि नहीं याद है? वचन पढ़ने के ऊपर था। वचन पढ़ो, वचन को महत्व दो, वचन पढ़ते रहो, इसके ऊपर था। आज का वचन क्या मालूम है? परमेश्वर को खोजो, परमेश्वर को खोजो। परमेश्वर मिलने पर है, परमेश्वर आपके निकट है। परमेश्वर वेट कर रहा है कि कब मेरा बेटा मुझे पुकारेगा और मैं उसको हेल्प करूंगा। हिजकिय्याह राजा ने परमेश्वर को खोजा, आयु उसकी 15 साल बढ़ गई, 2 दिन में मरने वाला था। आज आप आत्मिक रूप में जीवित रहना चाहते हो तो आपको परमेश्वर को खोजना बहुत जरूरी है। उसको खोजना बहुत जरूरी है। आज परमेश्वर यहाँ पर है प्रियो, परमेश्वर यहाँ पर है। आगे पढ़ना सुनकर क्या मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता। परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। केवल परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर के आत्मा का सहारा आपको लेना है। परमेश्वर का आत्मा आपको परमेश्वर की बातें बताएगा। आगे, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। हाँ, कि हम उन बातों को जाने हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। आगे परंतु शारीरिक मनुष्य 16 वचन पढ़ना। क्योंकि प्रभु का मन क्योंकि प्रभु का मन इसने जाना है कि उसे सिखलाए, कि उसे सिखाए, परंतु परंतु हम में मसीह का मन है। हम में क्या है? हम में क्या है? हम में क्या है? बोलो, मेरे अंदर मसीह का मन है। जोर से बोलो, मेरे अंदर मसीह का मन है। मामूली नहीं है, मामूली नहीं है। ये मन, मसीह का मन जो है आपको बहुत गुप्त बातें बताएगा। ये मसीह का मन आपको परमेश्वर को खोजने लगाएगा। ये मसीह के मन से परमेश्वर अपनी गुप्त बातें आपको प्रकट करेगा। जिसके पास बेटा है उसके पास सब कुछ है। जिसके पास बेटा है उसके पास सब कुछ है। आपको लगता रहेगा आपका बीज फलने नहीं आया, तो आपको पता है आप विश्वास होके है ना, परमेश्वर आपको राजा बनाएगा। परमेश्वर को एक व्यक्ति चाहिए जो विश्वास योग्य ठहरे उसके सामने। परमेश्वर को एक व्यक्ति चाहिए जो विश्वास योग्य ठहरे उसके सामने। उसको खोजो,
आमोस की किताब खोलेंगे, आमोस की किताब में तो ऐसा लिखा हुआ है, 5वां अध्याय 4वां वचन, आमोस 5:4। यहोवा इस्राएल के घराने से यो कहता है, यहोवा इस्राएल के घराने से ये कहता है, मेरी खोज में लगो, मेरी खोज में लगो, तब जीवित रहोगे। हाँ मेरी खोज, आमोस की किताब, आमोस पुराने नियम में सिस्टर जी, आमोस, मेरी खोज में लगो, सबको वचन मिला पढ़ना। यहोवा इस्राएल के घराने से यो कहता है, यहोवा इस्राएल के घराने से ये कहता है, मेरी खोज में लगो, किसकी खोज में लगो? मेरी खोज में लगो, तब जीवित रहोगे। तब जीवित तब तो हम लोग अभी मरे हुए, हम लोग यहोवा की खोज नहीं करें तो क्या है? हमारा आत्मा मरा हुआ है, डेड बॉडी है अंदर, हमारे आत्मा को हमको जिलाना है। अगर हम उसकी किताब 5वां अध्याय पढ़ोगे ना, बहुत बार लिखा हुआ है, मेरी खोज करो तो जियोगे, मेरी खोज करो तो जीवित रहोगे, मेरी खोज करो तो जीवित रहोगे। आज परमेश्वर को खोजने का काम आपका है, आज परमेश्वर खोजने का काम आपका है। उसको खोजो तो जीवित रहोगे, उसको खोजो तो सब कुछ आपको मिलेगा, उसको खोजो तो सारी वस्तुएं आपको मिलेगी। जैसा हमने पढ़ा मत्ती का किताब में, बराबर ना? परमेश्वर के राज और धार्मिकता की खोज करो तो जिन जिन वस्तुओं के तुम पीछे जाते हो ना, तो सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे आएगी। जो जो चीज तुमने परमेश्वर को मांगा है ना, वो परमेश्वर तुम्हें वापस देगा। उसको खोजना जरूरी है, उसको ढूंढना जरूरी है, उसको ढूंढना जरूरी है। समझा आपको? समझा? क्या करना है आपको? परमेश्वर को खोजना है। परमेश्वर को खोजेंगे कैसे आप? पुलिस स्टेशन में एफआईआर देंगे? हम लोग परमेश्वर के चरणों में बैठेंगे, परमेश्वर के साथ बैठेंगे, आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर मुझे तुझे मिलना है, मुझे तेरे साथ एक एनकाउंटर चाहिए, मुझे तुझे देखना है। परमेश्वर आज भी मिलता है, परमेश्वर कभी नहीं सोता, परमेश्वर कभी नहीं उठता। आप 12 बजे बुलाओ, 12 बजे परमेश्वर आएगा, आप 3 बजे बुलाओ, 3 बजे परमेश्वर आएगा, आप 6 बजे बुलाओ, 6 बजे परमेश्वर आएगा। परमेश्वर देखते रहता है कौन मुझे पुकार रहा है, उसको पुकारो, प्रार्थना करो, आपका प्रार्थना जीवन को संवारो, वचन पढ़ो, आपके वचन पढ़ने को बढ़ाओ, वचन पढ़ते रहो, परमेश्वर आपको मिलेगा जरूर। और फिर यहाँ पर है ना, गवाहियों की लाइन लग जाएगी। मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझे बातें किया, मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझे ये वचन दिया, मैंने प्रार्थना किया, मेरा सर दर्द चला गया। यहाँ पर गवाही पे गवाही होगी, मालूम ना? कब? जब आप परमेश्वर को खोजोगे। हिजकिय्याह राजा ने परमेश्वर को खोजा 15 साल, 15 साल बड़ा उसका, जब वो 2 व्यक्ति 2 दिन में मरने वाला था। हम आंख बंद करेंगे, प्रार्थना